जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर ईडी लगातार, पहले राहुल जी से लगातार 5 दिन, अब सोनिया जी से 2 दिन हो गए हैं और आज तीसरे दिन भी फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो अलग बात है कि आप कानून के इशारे पर और आप राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये काम कर रहे हो, उसको अलग होना चाहिए। पर मुद्दा आज महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है। मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि सोनिया गांधी जी से पूछताछ के बहाने वो पूछताछ ऐसे समय की जा रही है जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के अंदर देश के चुने हुए सांसद देश की जो सबसे गंभीर समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, किसानों के अधिकार, किसानों को एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। उन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री के इशारे पर सोनिया गांधी जी से पूछताछ चल रही है। सवाल इस बात का है कि जब एजेएल कंपनी और यंग इंडिया कंपनी और इन सब का सारा डाटा ऑनलाइन है, सारा डाटा के साथ साथ सारा रिकॉर्ड, कितना पैसा दिया, कितना लिया और कैसे कांग्रेस पार्टी ने उस 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, इसके बाद कैसे यंग इंडिया बनी, ये सारा पब्लिक डोमेन में भी आज के तारीख में है। तो उस मुद्दे को आपको तथ्यात्मक रूप से तथ्य में पहुंचने की बजाय आप सिर्फ एक सिनेरियो सेट करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछताछ कर रहे हैं। पर उसकी आड़ में जो मुद्दे दबाए जा रहे हैं, जैसे कल भी राहुल जी को गिरफ्तार किया गया और सारे एमपीज को गिरफ्तार किया। राहुल जी प्रदर्शन इस बात के लिए नहीं कर रहे थे कि सोनिया गांधी जी के खिलाफ पूछताछ क्यों हो रही है, या सारे एमपीज इस बात के लिए नहीं कर रहे थे। सारे एमपीज महंगाई, बेरोजगारी, सीमा की सुरक्षा और अन्य जरूरी मुद्दों को लेकर के राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाह रहे थे। जब उनको मार्च करने से रोका तो वो राष्ट्रपति भवन की जगह नहीं जाने पर वो विजय चौक के ऊपर शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब इस देश के सांसदों को गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, उनको वहां से पुलिस ने बलपूर्वक उठाया। राहुल जी को किस तरह से उठाया पुलिस ने, किस तरह से गिरफ्तार किया, सारे सांसदों की तरह किस तरह का व्यवहार किया गया, इसके साथ ही जो कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले और पूरे लोगों की मदद करने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के दिल्ली पुलिस ने किस तरह से बाल खींच के उनके साथ उनकी हैरेसिंग की गई, ये सब पब्लिक डोमेन में है। मुद्दा आज ये नहीं है मोदी जी, आप चाहे कितने भी छुप जाओ, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आपको देश की जवाबदारी और देश की जो आपकी जिम्मेदारी थी उस पर जवाब देना पड़ेगा। देश के युवाओं को आपको रोजगार देना पड़ेगा, देश को आपको महंगाई से राहत देना पड़ेगी, देश की सुरक्षा के ऊपर आप कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कब तक ईडी की आड़ में छुपोगे, आप कब तक एजेंसियों के सहारे बचोगे, कब तक आप फर्जी सिनेरियो सेट करोगे। तो आज के दिन ये बेहद ही गैर जिम्मेदार रवैया है कि आप विपक्ष की सबसे बड़े नेता, जिनका उम्र 75 साल है, जो अभी कोविड से ठीक हुई है, उनको आप 6-6 घंटे बैठा करके पूछताछ कर रहे हो और उसके बावजूद भी आपके पास कोई फैक्ट है नहीं, कहीं कुछ निकलने वाला है नहीं। तो आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, इनको सबको अपने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। पर ये देश गांधी का है, ये देश नेहरू का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का है। इस देश और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी के विचारों के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के सिद्धांत को भी पालन करते हैं। यदि आपने अभी भी आप इस तरीके से ही करते रहे तो एक समय आएगा हम गांधीवादी तरीके से और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के तरीके से आपको जवाब देंगे। रही बात सोनिया जी और राहुल गांधी जी की बात है, तो सोनिया गांधी इंदिरा जी की बहू है, राजीव जी की पत्नी है, वो आपसे डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी भी आपसे डरने वाले नहीं है। इसलिए आप अभी भी समय है कि देश के युवाओं को रोजगार के ऊपर और देश की सुरक्षा के ऊपर, देश के किसानों के हित के ऊपर संसद के अंदर बहस कीजिए और संसद में सकारात्मक बहस कीजिए। विपक्ष को उसका काम करने दीजिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मुझे उम्मीद है, उम्मीद तो खैर करना बेईमानी है, क्योंकि अडानी अंबानी के इशारों पर चलने वाली सरकार क्या देश के लोगों का हित करेगी। पर फिर भी अभी भी समय है, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। और कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में पूरी दमदारी के साथ, गांधी के विचार के साथ आपके खिलाफ संघर्ष करेगा और एक दिन अंग्रेजों के विचारों के साथ, अंग्रेजों की जासूसी करने वाली विचारधारा की सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। सोनिया गांधी
ना कभी डरी है, ना कभी डरेगी। राहुल गांधी ना कभी डरे हैं, ना कभी डरे। आप ईडी के दम पे इनको नहीं झुका सकते। इनके साथ पूरा देश और पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।